हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ थेल्स थ्योरम, ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी से। पेज नंबर 124 पर एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 है, दैट इज नोन एज थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी इसका ही शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? एनसीईआरटी में जो थ्योरम 6.1 है उसके ऊपर मेंशन नहीं है कि ये थेल्स थ्योरम है, उसके जस्ट पीछे वाले पेज में पूरा दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो इसकी, तो आप फटाफट जो भी पेज नंबर 124 पर उसमें थ्योरम के ऊपर आप लोग मेंशन कर लो थेल्स थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, ताकि फटाफट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इसका क्या है, इसको इस थ्योरम के नाम से भी कई बार आ जाता है कि स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। अदरवाइज ऐसे भी आ सकता है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया और इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें दोनों टाइप से लर्न होना चाहिए, स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए, स्टेटमेंट लर्न होगा जब भी तो हम उसको प्रूव कर पाएंगे। क्लियर? तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ सकता है, वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से भी आ सकती है और बीपीटी के नाम से भी ये पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए समझते हैं क्या है थ्योरम। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट। थ्योरम है, स्टेटमेंट है इसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, चैप्टर ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल की ही बात करेंगे। तो हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया, सपोज ये ए बी सी। क्लियर? क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर टू साइड्स, इस लाइन के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ करी इस लाइन के पैरेलल, सपोज दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, और ये हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये पैरेलल लाइन इन दो लाइंस को, अदर टू लाइंस ए बी एंड ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से हैं? डी और E. Then the two sides are divided in the same ratio. टू साइड्स कौन सी थी? ए बी एंड ए सी। तो D पॉइंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? ए डी एंड डी बी में। और E पॉइंट ने ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया है? ए ई इंटू ए ई इज टू ए सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी। इट मीन्स रेशियो ऑफ ए डी एंड डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी और ए ई इज टू ई सी। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? फिर से समझिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, to intersect the other two distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. Clear? चलिए इस करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है हमको ABC is a triangle, ABC is a triangle and DE is parallel to BC. Clear? DE is parallel to BC. To prove क्या करना है? प्रूफ हमको करना है, समझ में आ गया होगा इस लाइन से। ये रहा प्रूफ, द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन सी टू डी एंड बी टू ई। क्लियर? हमने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट हम ए बी, जो ए बी आपको साइड दिख रही है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पॉइंट से? ई पॉइंट से। ई पॉइंट, ध्यान देना, ए बी पर ई पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री जो बना रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज एम। क्लियर? ऐसे ही हम AC पर भी D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट N। ये दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया इसमें? जॉइन CD एंड BE, इन दोनों को ज्वाइन किया है। एंड EM, और क्या कंस्ट्रक्ट किया है? EM परपेंडिकुलर टू AB। EM इज परपेंडिकुलर टू AB। अब इस बात को ध्यान देना, EM इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर मैं बात करूं EM इज परपेंडिकुलर टू AD,
बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि AD पर तो आपको विजिबल है वो परपेंडिकुलर। और मैं बोलूँ EM इज परपेंडिकुलर टू BD, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए E हो गया ये वर्टेक्स, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, BD हमने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और BD को ही एक्सटेंड करने पर हमको AB मिल रही है कि नहीं। जो BD है ये पार्ट है AB का कि नहीं, ठीक है। तो EM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, E से परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB की या BD की क्या हो जाएगी, EM। क्लियर? तो देखिए EM एंड परपेंडिकुलर टू AB एंड DN इज परपेंडिकुलर टू क्या किया है, AC। क्लियर? अब देखिए हमको इसमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। AD अपॉन DB अगर मैं बात करूं इसमें AD, हम ट्राइंगल ADE की बात कर रहे हैं और एरिया वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हम AD ले जाएंगे, AD मिल जाएगा हमको बेस, ठीक है, यानी AD हमको कहीं ना कहीं से मिलेगा। और अगर हम DBE के एरिया की बात कर रहे हैं तो हमको इसमें DB बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हमें ये दिमाग में रखना है कि हम किस कॉन्सेप्ट को लेके इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या लेके चलना है, इसमें एरिया लेके चलना है। रेशियो निकालेंगे हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE। ओके, ADE का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस। सपोज अगर हम AD बेस ले रहे हैं तो हमने हाइट क्या ली है, EM, ठीक है, AD इंटू EM अपॉन BDE, एरिया ऑफ BDE। अभी मैंने आपको समझाया कि BD पर जो हाइट है वो EM ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 BD इंटू EM। इतना क्लियर हो? अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ EM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा AD अपॉन BD जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है प्रूफ का, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, AD अपॉन BD। क्लियर? इक्वेशन 1। सेम हम इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE का रेशियो निकालते हैं। उसमें हमको AE बेस मिल जाएगा और EC बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE। एरिया ऑफ ADE क्या हो जाएगा, 1/2। अगर हम AE बेस ले रहे हैं तो हमारा हाइट क्या है, DN, हाइट हमने क्या बनाई है, DN अपॉन 1/2। CDE के लिए हम अगर बेस CE ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, DN ही हो जाएगी। D पॉइंट से हम हाइट हमने कंस्ट्रक्ट करी थी ना, तो DN हो जाएगी। क्यों? क्योंकि DN हमने हाइट AC पर कंस्ट्रक्ट करी थी इसलिए, और CE जो है वो AC का ही पार्ट है। क्लियर? तो ये कैंसिल आउट और क्या बचा हमारे पास, AE अपॉन CE, इक्वेशन 2। अब देखिए हमें प्रूफ में दैट में क्या करना है, CE या AEC एक ही बात है, हमें प्रूव करना है ये दोनों पार्ट यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी इक्वल हो जाए। अब इक्वेशन 1 और 2 कैसे इक्वल हो जाएगी, जब ये दोनों पार्ट को हम इक्वल बोल देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें जो न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ADE ये तो इक्वल नजर आ रहा है, बट जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, एरिया ऑफ BD और ये है एरिया ऑफ CDE। तो देखते हैं फिगर से, एरिया ऑफ BDE ट्राइंगल और एरिया ऑफ CDE इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, याद करो 9th क्लास की थ्योरम, ठीक है। एरिया ऑफ BD मीन्स ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ CD मीन्स ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन है कि सेम देखिए DE पैरेलल हमने BC ड्रॉ करी थी, दोनों ट्राइंगल सेम बेस BC पर DE पर लाई कर रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था उनका एरिया इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। रीजन क्या देंगे, एरिया of triangle will be equal if they lie on same base and between same parallel lines, ठीक है। ये रीज़न है। तो इसमें सेम बेस क्या हो जाएगा, DE, यहाँ पे हम दे देंगे क्या बोल देंगे, सेम बेस
DE और दो पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, DE एंड DC। तो आप लिख दीजिए ये एंड DE पैरेलल टू BC। क्लियर, समझ में आया। DE पैरेलल टू BC एंड DE बेस हो गया, तो ये दोनों का एरिया इक्वल। जब ये दोनों का एरिया इक्वल और एरिया ऑफ ADE तो है ही इक्वल, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन CE है, हमने वहाँ पे EC लेके चले, तो चलिए मैं EC ले लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारी थ्योरम प्रूफ। क्या नाम है इस थ्योरम का, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और BPT। क्लियर हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हम आगे क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास, जो क्वेश्चंस आएंगे आप वहाँ भी अप्लाई करोगे। इसलिए इस थ्योरम को लर्न कर लो कि कोई भी लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है, ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है, तो जिन पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू लाइन्स को, वो पॉइंट उसको दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। कहीं भी आपको ऐसा ट्रायंगल मिलता है, ये ट्रायंगल है, ये आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल, ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो और ये रेशियो सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा। तो यही तो हमने इसमें किया, AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। आप ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अप्लाई करोगे, वहाँ पे प्रूफ नहीं करना, वहाँ पे आप लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम और बाय BPT, वी नो दैट। क्लियर। देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, आपको फिगर गिवन है NCERT में, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो पहले इसमें देखते हैं DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC, हमको ये चीज़ फाइंड करनी है। इन फिगर फर्स्ट हमको EC फाइंड करनी है। ठीक है, अब जाते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हमारी क्या कह रही थी कि कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, अगर आप उसमें एक पैरेलल लाइन बनाते हो, किसी लाइन के पैरेलल, BC के हमने पैरेलल लाइन DE ड्रॉ करी, ठीक है, तो जो ये जो लाइन है, लाइन के जो पॉइंट्स हैं D एंड E, ठीक है, D एंड E, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइन पैरेलल होना चाहिए थर्ड साइड के। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास और लाइन इस टाइप से है, पैरेलल नहीं है ना, तो ये रेशियो सेम नहीं होंगे। जैसे ये है A B C, ये है पॉइंट D और E। मैंने बोला DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। कंडीशन क्या है, पैरेलल होनी चाहिए लाइन। इसमें हमको गिवन है कंडीशन DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल BC के है, तो रेशियो इक्वल हो जाएगा AD अपॉन DB। आप देख के ही बता सकते हो, फिगर में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। AD अपॉन DB 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन, तो 1.5 2 जा होता है 3, तो 1 2 जा कितना होता है 2, या कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर। और अगर इसको तरीके से करना चाहते हो तो आप तरीके से कर लीजिए, अदरवाइज आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस में बताना है। कैसे बताएंगे, आपको क्या गिवन है, DE पैरेलल टू BC, तो हम लिख देंगे AD, सो दैट AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT। ठीक है, BPT से ये चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो रेशियो 1.5 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, सॉरी AE की तो वैल्यू गिवन ही है 1, और ये हो जाएगा EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, EC विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, कितना आया आंसर 2 सेंटीमीटर, तो क्या क्या 2 सेंटीमीटर। क्लियर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हमको AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, ये हमको गिवन नहीं है। इसमें भी वही थेल्स थ्योरम लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि गिवन है क्या, DE पैरेलल टू BC। ध्यान रखना, DE पैरेलल BC है, जब भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको, 1.8 अपॉन 1.4, ठीक है, डेसिमल सेम प्लेसेस हैं, तो 18 3 जा 54, ठीक है, इक्वल टू कितना है, AD अपॉन 7.2, कितना हो जाएगा, 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पे 1:3 का रेशियो में क्या आ जाएगा, 2.4 आएगा कि नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। या फिर सोचो 2.4 3 जा 7.2, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4। या फिर इसको क्रॉस कर लीजिए, ये आपने काटा, ये आया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या आ जाएगा 3AD
will be equal to 7.2, then AD will be 7.2 upon 3, कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ कितनी हो गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, NCERT में गिवन नहीं है ये फिगर। E and F are points on the sides PQ and PR of a triangle PQR. State whether EF पैरेलल टू QR। आपको बताना है कि EF पैरेलल QR होगी कि नहीं। किन केसेस में? फर्स्ट केस है, ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं अलग अलग। फर्स्ट में PE की वैल्यू ये है, EQ की वैल्यू दे रखी है, PF की दे रखी है और FR की दे रखी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की अगर हम ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ करते हैं तो वो जो साइड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, तो वो जो पॉइंट हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे अदर टू साइड्स को। मीन्स PE इज टू EQ इज इक्वल PF इज टू FR हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको बताना है कि EF पैरेलल टू QR होगी कि नहीं। इसका मतलब अगर इन साइड के रेशियोज इक्वल हैं तो साइड तो वो जो यानी PE अपॉन EQ will be equal to PF upon FR आपका आ जाता है। then you can say EF is parallel to QR। जस्ट अपोजिट चलेंगे उसके। क्लियर? देखिए तो PE upon EQ, PE आपका अगर PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FQ के रेशियो के इक्वल, FR के रेशियो के इक्वल आएगा तो हम क्या बोलेंगे EF इज पैरेलल टू QR। और अगर नहीं आता है तो आप बोलोगे नहीं है पैरेलल। तो देखिए रेशियो आ रहा है क्या 3.9 अपॉन 3 और ये है आपका, इसको इक्वल तो क्या लेके चलें, ये वाला रेशियो है आपका 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, देखो इस काटो 1.3 तो दिख ही रहा है, कहीं से कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है ना, 4 6 जा 4 9 जा 3 2 जा 3 जा, ये आया 1.3 और ये आएगा आपका 1.5। इट मीन्स दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल, दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल सो दैट EF विल नॉट बी पैरेलल टू QR। क्लियर? सिमिलर आप यहाँ कर सकते हो, PE और QE का रेशियो दे रखा है तो 4 अपॉन 4.5 करके देखो, यहाँ पे 8 अपॉन 9, बिल्कुल ही रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में EF विल नॉट इक्वल टू QR। अब इसका थर्ड केस और है, उस थर्ड केस में उसके पहले समझाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम टाइप की है वो एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम थर्ड केस समझेंगे। क्लियर? देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 126 NCERT का, जो कि ये भी जितना हमारा थेल्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, सिमिलर यहाँ पे ये भी थ्योरम, ये थ्योरम क्या एक एग्जाम्पल ही है। ठीक है, एज अ थ्योरम आप इसको मान सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें और BPT में? देखिए BPT क्या थी हमारे पास कि कोई भी ट्राइंगल है, ये A B C, ये आपने DE इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, D इज पैरेलल टू BC, देन AD upon DB, then the ratio of AD upon DB will be equal to AE upon EC होगा। ये क्या कहती है? BPT होती है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन ये वाला क्या है, आपको यहाँ पे वही चीज गिवन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट T एंड E इज पैरेलल टू BC, पैरेलल कंडीशन आपको गिवन है कि DE पैरेलल टू BC, सो प्रूव दैट AD अपॉन AB, ये क्या है AD अपॉन DB, और ये क्वेश्चन क्या है AD अपॉन AB, इसका रेशियो पूरी साइड के रेशियो के इक्वल होगा, इज इक्वल AE अपॉन AC। डिफरेंस समझ में आया दोनों क्वेश्चन में? ठीक है, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलेंगे हम थेल्स थ्योरम, चलेंगे हम BPT थ्योरम को लेके और इस पर आ जाएंगे। और इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसका ही यूज़ हम आगे जो मैंने अभी थर्ड पार्ट आपको समझाया नहीं, उसको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का, वो इसी से ही होगा। तो पहले आपको बेसिक्स तो पता हो, बेस तो पता हो कि कैसे आया, आफ्टर दैट आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? देखिए सबसे पहले तो हमको क्या गिवन है, गिवन। अब इसमें हम गिवन और उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आप देख लेना, आपको लिखना हो लिख देना, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। गिवन है ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC हो गया। बाय BPT वी नो दैट क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन AB।
AD अपॉन AB का रेशियो लाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, DB अपॉन AD। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमने क्यों रेसिप्रोकल किया, ठीक है। AE अपॉन EC अपॉन AE, ओके। जब ये चीज़ इक्वल है तो इसका रेशियो यहाँ से हम उठा लें, ये रेशियो इक्वल टू दिस, ये भी हो जाएगा। अब इसमें दोनों साइड आप +1 ऐड करो, क्या करो, DB अपॉन AD +1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE +1 कर दिया। LCM लेंगे, क्या आएगा LCM, AD अपॉन 1 लगा दीजिए, यहाँ भी अपॉन 1 लगा दीजिए, AD और 1 का LCM AD आएगा, ठीक है। AD को डिवाइड करेंगे AD से, दैट विल 1 इंटू DB, क्या आएगा DB, प्लस डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा AD, ठीक है। AD इंटू 1 क्या आ जाएगा AD, यहीं पे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा AE, LCM आया तो यहाँ पे क्या बचेगा EC प्लस डिवाइडेड बाय AE, तो क्या आ जाएगा AE, ठीक है। AE से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा AE, और AE का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आ जाएगा AE। नहीं तो आप इसको नॉर्मल सिंपल LCM वाली मेथड से भी कर सकते हो। 1 को AE बनाना है तो यहाँ AE का मल्टीप्लाई, यहाँ भी AE का मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया EC प्लस AE। क्लियर। अब ये क्या आया, DB प्लस AD क्या हो रहा है, देखो ये फिगर है हमारा, DB प्लस AD क्या बन रहा है AB अपॉन AD, और यहाँ पे AE प्लस EC क्या बन रहा है AC अपॉन AE। देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, उसके पास पहुँच गए हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB, यानी इसका हमको प्रूफ करना है AD अपॉन AB इसका रेसिप्रोकल। तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, लेफ्ट राइट दोनों में आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रेसिप्रोकल किया तो हम कहाँ पहुँच गए, वापस से AD अपॉन AB जो हमको प्रूफ करना था इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा रही थी एग्जाम्पल, ताकि आपको पता हो कि जब ये रेशियो इक्वल है तो इस साइड का रेशियो पूरी साइड से और इस साइड का रेशियो पूरी साइड से भी इक्वल होगा। और उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, बाय BPT से ही। इसका जो बेस है वो क्या है, BPT ही है, उसी में हमने फिर रेसिप्रोकल करके +1 किया दोनों साइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि बेस्ड है अभी मैंने लास्ट जो आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया उस पर। क्या है, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको बताना है EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। है हमारे जो गिवन है वैल्यूज PQ की लेंथ गिवन है, ये पूरी P से लेके Q तक की लेंथ है 1.28। PR की लेंथ गिवन है हमारे पास 2.56 और PE 0.18, ठीक है। PF कितना गिवन है 0.36, ये आपको गिवन है। और आपको बताना है EF इज पैरेलल टू QR। तो रखते हैं, मैंने क्या समझाया था, जब आपको पूरी लेंथ गिवन हो और इतनी गिवन हो तो हम उनका रेशियोज भी इक्वल कर सकते हैं, क्यों, पता लगाने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा PE अपॉन PQ इक्वल आ जाए किसके, PF अपॉन PR के, अगर ये चीज़ हमारी इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि EF पैरेलल टू QR। क्लियर। तो PE कितना है, चलिए वैल्यूज रखते हैं 0.18, 1.28 और ये क्या है 0.36 एंड ये है 2.56। सेम डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल तो अपने आप रिमूव हो जाएगा। काटते हैं इसको, 2 9 जा 264 नहीं कट रहा, इसको काटिए 218 2 9 जा 264, 2 से काट दिया, ठीक है। तो ये आया 9/64, दिस विल ऑल्सो 9/64। तो इसका मतलब क्या है, EF पैरेलल टू QR। हमारा क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR। तो तीनों केसेस में से जो बाकी के जो प्रीवियस 2 केसेस थे उनमें तो EF पैरेलल टू QR नहीं थी, ठीक है। उनमें ध्यान देना, उनमें रेशियो ये और ये दे रखा था, ये और ये, वो डायरेक्ट BPT से हो रहे थे, और ये वाला हमने BPT में एक एक्सटेंशन किया था क्वेश्चन को आगे करके, फिर उससे हो रहे हैं। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।